गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावत सर पर। मैं रोहितास आज आपको सांख्यिकी के बारे में पढ़ाऊंगा। पीछे जो अध्ययन किया था पिछली क्लास में, उसमें अपने प्रायिकता पढ़ी थी, इसमें अपने सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी होती क्या है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी है जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं या संख्याएं हैं या राशियां हैं, उनका जो प्रबंधन करते हैं बारंबारता के द्वारा, अथवा उनका जो माध्य करते हैं, उनका जो बहुलक करते हैं, उनका जो माध्य ज्ञात करते हैं, वो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो सांख्यिकी में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे माध्य। माध्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना सांख्यिकी के अंदर माध्य। तो माध्य क्या होता है? माध्य है विभिन्न जो राशियां हैं या आंकड़े हैं, उनका जो मध्यमान होता है वो माध्य होता है। माध्य को अपने राशियों का योग बटे राशियों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला अपने इसके अंदर देखेंगे माध्य। तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अपने जिस प्रकार राशियां हैं या आंकड़े हैं, उनका माध्य ज्ञात करते हैं, तो उन सभी का योग और उन सभी के योग में अपने भाग देते हैं। जितनी राशियां होती है उनका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे आंकड़े हैं 1, 2, 5, 7, 3, 8, 9, इस प्रकार आंकड़े हैं। 7 आंकड़े हैं ये, तो इन सभी का योग जैसे 1 + 2 + 5 + 7 + 3 + 8 + 9 बटे राशियां है 7। इन सभी का इनके योग में 7 जो राशि कितनी है, 7 आंकड़े 7 हैं, इनका योग करेंगे। तो इससे क्या है, जो संख्या आएगी वो इन सभी राशियों का मध्य मान होगी, यानी माध्य होगा। माध्य को अपने समांतर माध्य और औसत भी बोलते हैं। तो राशियों का जो औसत ज्ञात करते हैं उसको ही माध्य बोला जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन अपने पहला क्वेश्चन करते हैं। माध्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, उनका अपने को समांतर माध्य, माध्य या औसत ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आंकड़े दिए गए हैं 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। तो अपने जो ये आंकड़े दिए गए हैं, उनका माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य को अपने और क्या बोलते हैं? आंकड़े हैं, इनको राशियां बोल सकते हैं अपने। तो माध्य, इसको अपने समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, या औसत भी बोल सकते हैं। तो माध्य के अंतर्गत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अपने प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या को अपने माध्य बोलते हैं। तो माध्य ज्ञात करें इनका। तो राशियों का योग, माध्य बराबर राशियों का योग। पहली राशि है 75, 40 + 70 + 43 + 40 + 65 + 35 + 48 + 52। राशि कितनी है हमारे पास? नौ राशि है। 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48
और 52। तो माध्य इसको अपने औसत भी बोलते हैं। माध्य बराबर इनका योग करें 8 13 13 और 5 18 18 और 8 26 26 और 2 28 2 5 4 9 3 12 12 और 6 18 18 और 4 22 22 और 4 26 26 और 7 33 33 और 4 37 37 और 7 44 और 2। तो 9 का भाग देंगे 9 पंजे 45 और 9 दुए 18। इसका माध्य ज्ञात हो गया, औसत या माध्य ज्ञात हो गया। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले सबसे पहले राशियां, जितनी भी राशियां दी गई उनका योग करेंगे और उसके बाद उसके बटा में उनकी संख्या का भाग देंगे। तो माध्य बराबर होता है अपने माध्यक भी बोलते हैं, माध्य को औसत भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। तो माध्य के अंतर्गत अब ये इसमें तो सीधे सिर्फ आंकड़े दिए गए थे, अपने आंकड़े हैं उनको बारंबारता सारणी के रूप में अगर दे दिया जाए तो अपने माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो भी अपने माध्य को 3 प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। 3 प्रकार, जैसे एक तो सीधे जो आंकड़े दिए होते हैं सीधे लाइन के रूप में, उसका माध्य होता है। उसके बाद में एक बारंबारता सारणी होती है, उसका माध्य होता है। और एक वर्ग अंतराल सारणी है, उसका माध्य भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों के जो माध्य है वो विभिन्न तरीकों से होंगे। तो दूसरा तरीका है, ये अपने सीधे आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं उनका माध्य हो गया। आगे अपने ज्ञात करेंगे, आगे बारंबारता सारणी में जो माध्य ज्ञात करते हैं उसका। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, माध्य के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 और 1 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए अपने इसमें ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर विभिन्न जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अंदर एक आंकड़ा है, उसमें उसकी जगह x लिखा हुआ है। तो x की जगह कौन सी संख्या आएगी, इस इनमें जो ये जो राशियां दी गई उनका माध्य 4 दिया गया है। तो x की जगह अपने जो राशि आएगी उसको ज्ञात करना है। तो ये पीछे अपने कर चुके हैं कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उसी प्रकार से अपने इसको हल करेंगे। तो देखो माध्य बराबर दिया गया है 4। तो अपने जानते हैं माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से। माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर माध्य दिया गया है 4। या राशियों का योग करें
राशियां हैं 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा में कितनी राशियां हैं 8 राशियां हैं बराबर माध्य दिया गया है 4 बटा में 1 लगा सकते हैं अपने यहाँ से योग ज्ञात करें उनका आंकड़ों का योग राशियों का योग ज्ञात करें तो 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26 हो रहा है प्लस में 100 होगा बटा 8 बराबर माध्य दिया गया 4 बटा में 1 वजन गुणा यानी कितना गुणा करेंगे 1 को 26 से गुणा किया 26 प्लस 1 को x से गुणा किया x बराबर 8 को 4 से गुणा किया 8 चौके 32 यहाँ से x बराबर आ जाएगा 32 26 आगे जाएगा माइनस का 26 तो 6 आएगा अतः x बराबर 6 अपने को जो राशि जो छूटी हुई थी या x लिखा हुआ था उसका मान प्राप्त हो गया है सामान्य विधि से माध्य ज्ञात करने की सामान्य विधि से। यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन माध्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में अपने देख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है औसत 16 हो जाता है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 राशियां दी गई है उनका औसत दिया गया है 18 उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो संख्या हमारे पास बचेगी 4 और उन 4 संख्याओं का औसत कितना होगा 16 होगा। औसत से मतलब हमारा है माध्य या समांतर माध्य जो पीछे अपने 2 क्वेश्चन है उनके अंदर माध्य ज्ञात कर चुके हैं वही औसत है। तो यहाँ से अपने एक संख्या जो हटाई है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 18 अपने औसत ज्ञात किया था औसत या माध्य ज्ञात किया था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ से देखो 5 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है 5 संख्याएं ये राशियां कितनी है 5 है उसको अपने औसत से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा राशियों का जो योग है वो प्राप्त हो जाएगा। राशियों का योग या राशियों जो 5 राशियां उनका जो कुल मूल्य है कुल भार है वो ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अपने 5 राशियों का कुल मूल्य बराबर 5 × 18 जैसे औसत दिया गया 18
राशियां दी गई है 5 और राशियों का योग दिया जाएगा, राशियों का मूल्य या राशियों का योग 5 × 18 हो जाएगा। ये इस प्रकार भी अपने कर सकते हैं। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और उसकी जगह में लिखें 18 बराबर राशियों का जो योग है उसकी जगह 5 राशियों का योग लिखते हैं अपने। 5 राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या कितनी है, राशियां 5 है। और देखो 5 राशि इसके बटा में 1 लगा के कितना गुना करेंगे तो 5 राशियों का योग बराबर 18 को 5 से गुना किया तो 5 × 18 यानी 90 हो जाएगा। 5 राशियों का योग है या इसको अपने मूल्य भी बोल सकते हैं। 5 राशियों का जो कुल मूल्य होगा वो भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 5 राशियों का कुल मूल्य कितना आ गया, 90 आ गया। इसी प्रकार एक राशि को हटा दिया जाए, एक संख्या को हटा दिया जाए तो हमारे पास 4 ही राशियां बचती है। तो जो एक हटाई गई जो राशि है उसको अपने ध्यान से करना है। तो देखो 4 राशियों या संख्याओं का औसत अपने को दिया गया है 16। इसी प्रकार 5 राशियों का औसत दिया गया था 18, 4 राशियों का औसत दिया गया है 16। तो 5 को अपने 18 से गुणा किया तो जो 5 राशियां थी उनका कुल मूल्य आ गया था। इसी प्रकार 4 राशियों का औसत दिया गया 16, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 4 राशियों का योग या उनका मूल्य ज्ञात हो जाएगा 4 × 16, 16 चौके 64। देखिए ये 5 राशियों का योग है 90, 4 राशियों का योग हो रहा है 64। तो उसमें से 5 राशियों के योग में से 4 राशियों का योग घटा देंगे तो एक जो हटाई गई संख्या है वो अपने को ज्ञात हो जाएगी। देखिए हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या बराबर 5 राशियों का योग 90 माइनस एक संख्या घट गई, कितनी राशियां बचे 4 राशियों का योग 64। तो ये घटाएंगे 26, यानी हटाई गई संख्या क्या आ जाएगी अपने पास 26 आ जाएगी। इस प्रकार ये माध्य के का जो अपने साधारण सूत्र था उसका उस पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं अपने। माध्य पर आधारित अगला क्वेश्चन अपने देखें कि 13 संख्याएं दी गई उनका माध्य दिया गया। जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 5 संख्याओं का औसत दिया गया था, अब की बार 13 संख्याओं का औसत दिया गया। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा ये अपने को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत या माध्य 24 है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 13 राशियों का या संख्याओं का जो माध्य दिया गया है वो कितना है
24 दिया गया है। अब प्रत्येक हमारे पास 13 संख्याएं हैं, 13 विभिन्न संख्याएं हैं, उनका जो औसत है, माध्य है, वो दिया गया है 24। प्रत्येक संख्या में अपने को 3 जोड़ना है। पहली संख्या में भी 3 जोड़ देंगे, दूसरी में भी 3, तीसरी में भी 3, चौथी में 3, इस प्रकार लगातार 13 जो संख्या है, सभी संख्या में प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ते जाएंगे। तो देखो अपने राशियों का जो माध्य है वो 24 आया है। राशियों की संख्या कितनी है? 13 है। 13 संख्याओं का जो माध्य है वो 24 है। 24 को अपने 13 से गुणा करेंगे तो जो 13 राशियां हैं उनका कुल योग या कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा अपने को। तो 13 राशियों का कुल योग या मूल्य ये हो जाएगा 24 इंटू 13, 13 चौके 52 का 2 5, 13 2 20 और 5 312। तेरह राशियों का योग अपने पास आ गया 312। अब उसके बाद में प्रत्येक राशि में या संख्या में 3 जोड़ने पर योग में जो वृद्धि होगी वो देखते हैं कितनी होगी। पहली संख्या में भी 3 जोड़ेंगे, दूसरी में भी 3 जोड़ेंगे, तीसरी में 3, चौथी में 3, इस प्रकार चलती जाएगी। हमारे पास 13 संख्याएं हैं, प्रत्येक में 3 जोड़ देंगे अपने। तो 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। यानी 13 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ेंगे, 39 और बढ़ जाएगा। यानी 39 योग जो है हमारा पहले था 312, उसमें 39 की वृद्धि हो जाएगी। तो नया योग क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर कुल योग कितना हो जाएगा? 312 तो पहले था, 13 संख्याओं का 24 था, 13 को 24 से गुणा किया तो अपने पास 312 जो 13 संख्याओं का कुल जो मूल्य था वो आ गया, कुल योग आ गया। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 39 और बढ़ जाएगा। 13 3 39, तो 312 में 39 और जोड़ देंगे, योग कितना होगा? 352 हो जाएगा। तीन सौ 5 351 हो जाएगा। अब देखो जो नया माध्य या अवस्था आएगा वो देखिए, नया माध्य उसी तरीके से करेंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है? 351। राशियां कितनी है? 13 ही है, भाग में 13 2 26 बचे कितने? 9 1 91, 13 7 91, यानी नया माध्य क्या आया है? 27। तो देखो परिवर्तन कितना है? पिछला माध्य 13 संख्याओं का माध्य 24 था, अब नया माध्य कोई 13 संख्याओं का माध्य 27 हो गया। यानी प्रत्येक संख्या हमने क्या जोड़ा था? 3-3 जोड़ा था। माध्य में भी कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर माध्य में 3 की वृद्धि होगी।
अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो माध्य भी 3 अंक घट जाएगा, इस प्रकार मिलेगा। माध्य का अगला क्वेश्चन है यदि बंटन का माध्य, बंटन का मतलब है यहाँ आंकड़ों की जो सारणी होती है बारंबारता सारणी से, बंटन का मतलब आंकड़े। यदि किसी बंटन या बारंबारता सारणी का माध्य दिया गया है वो 7.5 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो p यहाँ पे एक छूटी हुई बारंबारता है। आपको बताया था कि पीछे अगर सीधे आंकड़े दर्शाए गए हैं तो उनका माध्य अपने राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से करेंगे। अगर उनको बारंबारता बंटन सारणी में प्रदर्शित किया गया है तो उनको अपने इस सूत्र के द्वारा करेंगे। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा से यहाँ योग है, एफ एक्स का मतलब f और x का गुणा है और f का योग है। तो यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, ये x वर्ग दिया गया है, ये बारंबारता f दी गई है 3 5 7 9 11 और 13 लगातार जो आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद में f का मतलब होता है बारंबारता, यानी जो शब्द है या जो आंकड़ा है वो कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है वो उसकी बारंबारता होती है। तो 6 8 15 3 8 और 4। तो अपने को जो बारंबारता में एक अंक छूटा हुआ है जहाँ पर p लिखा हुआ है, इस p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार दर्शाएंगे। x दिया गया है 3 5 7 9 11 और 13, ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद में बारंबारता दी गई है f बारंबारता 6 8 15 3 8 और 4। उसके बाद में देखो अपने माध्य ज्ञात करते हैं। अगर इस प्रकार बारंबारता सारणी दे दी जाए अपने को, उसका माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य अपने ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स से। तो यहाँ इसी सूत्र का उपयोग करते हुए अपने इस p का मान ज्ञात करना है, क्योंकि p अपने छूटा हुआ है, माध्य का तरीका वही रहेगा। तो देखो अपने को f और x का गुणा करना है, फिर उसका सिग्मा यानी योग करना है। तो f और x, ये f जो बारंबारता दी होती है, ये x जो आंकड़े दिए होते हैं, तो f और x का गुणा होगा f इंटू x। 3 को 6 से गुणा किया, 6 दिए 18 5 8 40 15 7 105। 9 को p से गुणा किया 9p, 8 को 11 से किया 11 8 88 13 चौके 52। अब देखिए हमें f(x) का जो गुणा है उसका योग भी करना है, तो जो f(x) है उसका योग भी करेंगे, उसको बोलेंगे सिग्मा f(x). यह सिग्मा f(x) कितना आया देखो 10 5 15 15 और 8 23 पर 3 2 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 4 19 और 1 20 पर 0 2 और 1 303 का जो सीधे संख्यात्मक मान है वो आए हैं प्लस में
9 पी है, इसका 9 इसके साथ में नहीं जोड़ना है क्योंकि 9 पी है, एक चर मान हो गया है, इसको अलग रखेंगे। अब ये fx का मान आ गया है 303 प्लस 9 पी। अब अपने देखो f का भी योग करना है, सिग्मा का मतलब योग होता है सिग्मा f, तो f का भी योग करना है, f दिया गया है, इसका योग करें सिग्मा f होगा, सिग्मा f कितना आएगा देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31 का 1 3, 3 और 1 4, 41 आ गया। प्लस में देखो ये p भी रहेगा, प्लस का p। अब देखो इसके अंदर रखे अपने माध्य अपने को दिया गया है, माध्य इसके अंदर दिया गया है कि माध्य 7 पॉइंट, जैसे माध्य दिया गया है तो माध्य है वो 7.5 पहले से दिया गया है, तो अपने सूत्र के हिसाब से चलते हैं। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहाँ से माध्य दिया गया है 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया है यहाँ से 303 प्लस 9p बटा में सिग्मा एफ का मान दिया गया है 41p। इसका पॉइंट हटाएं अपने, बटा में 10 रह जाएगा, फिर 6 गुणा करें इनको तो 303 को 10 से गुणा करेंगे 3030 प्लस 9 को 10 से किया 90, 20 के साथ है बराबर 41 को 75 से गुणा करेंगे को 75 से गुणा करें यहाँ से प्लस है 41 प्लस p है यहाँ पे, तो ये भी 75 भी आ गया, ठीक है। 41 को 75 से गुणा किया 3075 और p को 75 से गुणा किया 75 p। देखो 90p है, इधर 75p है, इसको p वाले दो पद हैं उनको एक साइड में करेंगे 90p माइनस 75p बराबर 3075, 3030 आगे रहेगा माइनस का हो जाएगा 90p में से 75p घटाएंगे 15p बराबर 3075 में से अपने 30 घटाएंगे 45 बचेगा, तो p बराबर आ जाएगा 45 बटा में 15, 15 किए 45, तो p जो छूटी हुई जो बारंबारता है उसका मान कितना आएगा 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य के अंदर अपने लगभग 2 प्रकार के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आगे अपने तीसरा प्रकार का क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें वर्ग अंतराल सारणी दी होती है। तो इसमें सिर्फ जो बारंबारता सारणी दी गई थी उस तक का अपने माध्य ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने वर्ग अंतराल जो सारणी दी होती है तो उसका कल्पित माध्य है या साधारण माध्य ज्ञात करना होता है, वो ज्ञात करेंगे।